हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगा। 7.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि बड़ी क्लासों में भी आपको हेल्प करेगी। इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है जो हमने 7.1 में सीखी है। अब हम उसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के लिए जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है कि भाई दो ट्राइंगल कब कहेंगे, उसके लिए आपको बात करनी है। ठीक है, ओके। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्राइटेरिया, किसी भी दो ट्राइंगलों में जो कॉन्ग्रुएंसी है उसके जो रूल्स हैं वे 4 टाइप्स से हैं। तो पहला जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे आप देखें। जो पहला फर्स्ट साइड एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, CRITERION। जब किन्हीं दो ट्राइंगलों में, सपोज ये दो ट्राइंगल हैं आपके ABC और एक ले लिया भाई मैंने PQR, इन दोनों ट्राइंगलों की कॉरस्पॉन्डिंग साइडें ये कि AB PQ से, BC QR से, AC PR से इक्वल होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, तब मैं इन दोनों को ट्राइंगलों को क्या कहूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तब आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तब मैं इसको किसकी वजह से कहूंगा, कह दूंगा भाई साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? ये एस क्या है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी, और ऐसे नहीं कि इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग AB है तो PQ ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसका एक सेकंड है। सेकंड आपके पास आता है, ये है आपका पेज SSS जो आपकी बुक में था, वो था आपका पेज नंबर 139। उसके बाद आपका साइड एंगल साइड। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, चलिए लिख ही दीजिए, CRITERION। अब आप इसको देखिए सेकंड, यह है SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी दो ट्राइंगलों में दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग और एक एंगल अगर इक्वल है तो मैं उस ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कहूंगा। एज जैसे कि मैंने ये फिर से दो ट्राइंगल बनाए ABC और भाई एक बना दिया PQR। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कब कहूंगा, जब अगर इस बेस पर कि भाई ये साइड एंगल साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे पास दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने कह दिया सपोज ये जो साइड है AB इस PQ के है, ओके। जो AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो गई, PQ के हो गई सर। और BC ले ली मैंने, और सर BC जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, QR के हो गई। और साथ ही साथ मैंने एक एंगल शो कर दिया इसमें कि जो एंगल A है वो एंगल P के है, यानी ये एंगल इसके हो गया। ठीक है, तो दो साइडें और एक एंगल, तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये हो गया बाय साइड एंगल साइड की वजह से। क्लियर है? इसी तरीके से आपका थर्ड है। थर्ड देखें, ये था आपका पेज नंबर 142 पर। एंगल साइड एंगल, ये है आपका पेज नंबर 144 पे है एंगल
साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके, इसे आप समझें भाई। इसमें क्या होगा, इसमें भी यही है कि दो ट्राइंगल अगर आप लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो इनमें दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए। तो हमने कह दिया एंगल ए पी के हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के हो गया, और कोई सी भी एक साइड ले ले। हमने कह दिया ये एंगल और ये साइड ये है। तो इनकी वजह से आपके बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन की वजह से में ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर की। ओके, ठीक इसी तरह से फोर्थ पार्ट आता है आपका, ये है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ये मैंने सिंबल बना के आपको समझाए हैं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये यहाँ 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, इसमें देखें RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड। क्लियर, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। R मीन्स RIGST राइट एंगल, H हाइपोटेन्स, ये हो गया, हाइपोटेन्स साइड, और S क्या हो गई, साइड। क्लियर। अब आगे देखें आप, सपोज ये दो ट्राइंगल लिए हैं मैंने, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है जी, ये दोनों हैं। आप देखें दोनों में चूंकि राइट एंगल होना कंपलसरी है इसके लिए, तो ये शो कर दिया मैंने कि ये जो एंगल बी है और एंगल क्यू, ये दोनों 90 डिग्री हैं। और इसके ठीक हाइपोटेन्स साइड क्या हुई, ये है 90 डिग्री के ठीक सामने, यानी ये हो गई हाइपोटेन्स। तो इसके सामने ये हो गई हाइपोटेन्स। तो आपके पास एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल क्यू के, क्योंकि भाई दोनों 90 हैं। जो हाइपोटेन्स साइड है ए सी, वो हो गई हाइपोटेन्स पी आर के, और एक और ले लीजिए, यानी ये बी सी इसके हो गई। तो आपके पास में जो साइड है बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसकी हुई, क्यू आर की। इस तरह से RHS, जब ये तीनों आपके बिल्कुल राइट वे में हो, तब मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कहूंगा। समझे, तब मैं कह सकता हूं इस बेस पे बाई RHS ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर की। ठीक है जी, तब आप कहेंगे। तो इस तरह से ये चारों हैं, आपको अच्छे से जो क्राइटेरिया हैं ट्राइंगल के, इन्हें आपको अच्छे से समझना है और रीडिंग करनी है। एक्सरसाइज में यही सब पूछा गया है आपसे। देखें आप अपने एक्सरसाइज है आपकी, मैं निकालता हूँ। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है राइट RHS का, वो दिखाता हुआ चलता हूँ। देखिए ये 3 सेंटीमीटर, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, ये 90 डिग्री, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री, ये 8 हाइपोटेन्स है, ये भी 8 हाइपोटेन्स सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। जबकि ये कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड है
हाइपोटेन्स यहाँ 9 सेंटीमीटर है और यहाँ 8 सेंटीमीटर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं हुए हैं। ओके, एक्सरसाइज में आए आप। एक्सरसाइज में आपको ये फिगर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। आपको केवल इनमें ये बताना है कि भाई क्या ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन रखते हैं या नहीं। चलें, वैसे तो ये बुक में भी आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या चलो बना देता हूँ फिगर इनके। एक्सरसाइज 7.2 देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, ए बी सी, और साथ साथ एक दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एफ। आपको बताना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए, आपके पास गिवन है, ऐसे करना है आपको नोटबुक में कि जो ए सी है वो इक्वल डी एफ की दी हुई है, जो ए बी है वो डी ई के दी हुई है, और जो बी सी के है वो आपके ई एफ के दी हुई है। और इन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो इस वजह से इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कहता हूं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कह दिए। अब आपको बताना है भाई कौन से रूल से इस बुक वाले ने इन दोनों फिगरों को कॉन्ग्रुएंट कहा। तो आप चेक करें, ए सी, हाँ भाई ए सी ये है, डी एफ बिल्कुल सही हो गई। आगे ए बी ये है भाई, डी ई हाँ बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ई आई, और बी सी कॉरस्पॉन्डिंग किसके आ गई, ई एफ के। तो ये कौन से क्राइटेरिया से हो गई भाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हो गई आपके पास, ठीक है जी। इस कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन इज, बाई हटा दें, इज यूज्ड, ऐसे आप लिख दें बस इसमें, यूज्ड टू, ये हटा दीजिए, यूज्ड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी, CON। बस इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सेकंड में एक और आपको समझा देता हूं। सेकंड में आपको ये 2 डायग्राम दिए हुए हैं भाई, इसका नाम है P R Q, और एक दूसरा डायग्राम है X Y और Z। आपके पास गिवन है RQ इज इक्वल टू ZY, आपके पास एंगल दे दिया एक PRQ इक्वल टू एंगल XZY, ओके। और एक और चीज दी है ZX, यहाँ पे ZX छोड़ दिया हमने, ZX इज इक्वल टू RP। फिर से चेक कर लेते हैं, ZX इज इक्वल टू RP, RQ इज इक्वल टू ZY, एंगल PRQ XZY, और आपको लिख दिया इसने कि भाई मैं तो इसलिए जो ये ट्राइंगल है कौन सा PQR कॉन्ग्रुएंट कहूंगा ट्राइंगल XYZ के। अब आपको ये है आपका टोटल क्वेश्चन, ये 2 फिगर है और ये गिवन है, और कह दिया भाई इस वजह से मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट कहा है। आप बताएं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा क्राइटेरियन इसने यूज किया है। तो आप देखें, RQ भाई ये है RQ, ZY भाई ये है ZY, ZX ये है ZX, RP भाई ये है RP, बिल्कुल सही, कॉरस्पॉन्डिंग बैठ गई।
PRQ, PRQ, X Z Y, यानी ये एंगल इस एंगल के हो गया, तो बिल्कुल सही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइडें शो की गई हैं। तो आप इसमें लिखेंगे आंसर में कि साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी criterion is used to prove the congruency। ओके, बस इस तरह से आपको इनके बाकी के सभी क्वेश्चन इस तरह से आपको करने हैं। क्वेश्चन 1 और 2 आपको सेल्फ करना है। ओके, थैंक यू।